नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग जो होगी 5 से लेकर 13 अगस्त तक की होगी ये रीडिंग। ये एक जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन मून साइन किसी भी साइन से, अगर आप कैंसर हो यानी कर्क राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और आप लोगों से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। कैंसर यानी कर्क राशि, देख लेते हैं आप जिनके साथ रिश्ते में हो उनका करंट फीलिंग्स क्या है आपकी पर्सन की। द एम्प्रेस, ये तो खुद को बहुत अच्छी तरह से मेंटेन कर रहा है, या फिर आप अभी जो जिस सिचुएशन में हो ये देख के ये सोच रहा है कि कोई इतना खुश कैसे रह सकता है। अभी धीरे धीरे पता चलेगा कि ये एनर्जी किसका है, क्योंकि एनर्जी वाइस वर्सा होते रहते हैं। जो मैं आपके लिए बोल रही हूँ हो सकता है उनके लिए बोल रही हूँ भी आपके साथ मैच कर रहा हो। तो देख लेते हैं द एम्प्रेस के कार्ड्स क्यों आए हैं। किंग ऑफ कप्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ कप्स। पहले ये इंसान अपना जो इमोशन है इसको कंट्रोल कर रहा था, फिर इनको लगा नहीं इमोशन कंट्रोल करने से काम नहीं बनेगा, तो अभी ये इंतज़ार कर रहा है अच्छे वक्त का, परिवार की साथ का। जब उनको ये लगेगा कि उनके परिवार उनके साथ है और उनको अपना परिवार भी चाहिए, एक कंप्लीशन चाहिए रिश्ते में, एक ग्रोथ, एक फर्टिलिटी चाहिए, लोगों को दिखाने के लिए ही सही, या फिर अपने मन से भी ये चाह सकते हैं। हमेशा दिखावे के लिए हर कोई नहीं करता है। तो अभी इनको एक कंप्लीट परिवार चाहिए जिसका ये इंतज़ार कर रहा है। और ख़ास करके ये आपको देख के, आपकी खुशी देख के ये और भी इम्प्रेस हो रहा है कि आप इतना खुश जो हो, तो अपना इमोशन हाइड करके क्या फ़ायदा। इससे अच्छा है कि परिवार के बारे में सोचे, बच्चे के बारे में सोचे और दोनों एक परिवार जैसा बिहेव करे, एक परिवार में आ जाए। तो अभी ये फाइनली एक परिवार चाहता है और परिवार के बारे में सोच भी रहा है। अगर आप पहले से ही परिवार में हो, शादीशुदा हो, तो आपको पता ही है कि ये परिवार को समेटना चाहते हैं। और अगर आप शादी के बारे में सोच रहे हो, जिस मतलब रिलेशन में हो, शादी करना चाहते हो, तो भी ये परिवार के बारे में भी, तो भी ये परिवार के बारे में ही सोच रहा है करंटली। अभी देख लेते हैं कैंसर यानी कर्क राशि, आपके खुद के क्या, आपके खुद के एनर्जी करंट फीलिंग्स कैसा है। कैंसर यानी कर्क राशि, 5 ऑफ पेंटिकल्स, मुझे लगता है सब कुछ होते हुए भी आप रिश्ते में थोड़ा ब्रेक लेना चाहते हो, या फिर आप पैसों को लेके थोड़ा परेशान हो। पैसों की परेशानी के कारण हो सकता है आप दोनों टीम वर्क कर रहे थे, लेकिन अचानक से आपको लगा जितना मेहनत आप कर रहे हो उसका परिणाम आपको नहीं मिल रहा है, तो आप थोड़ी देर के लिए मुझे लगता है ब्रेक लेना चाहते हो करंटली, या फिर ब्रेक ले लिया था आपने। ये रीडिंग होगी 5 से लेके 13 तारीख तक की होगी ये रीडिंग। इसमें ये वक्त में आप खुद के साथ इस रीडिंग को रेजोनेट कर सकते हो। अभी देख लेते हैं 5 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड्स क्यों आए हैं। आप भी परिवार चाहते हो, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, लेकिन आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकता है प्रॉब्लम पैसों की है, इसीलिए आप थोड़ा कंफ्यूज हो। आप भी अपना इमोशन हाइड करके बैठे हुए हो, आपको भी अपना इमोशन अभी नहीं दिखाना है। हालांकि आपके जो अपोजिट में जो इंसान है वो भी अपना इमोशन हाइड कर रहे थे, लेकिन अभी आपको लगा कि इमोशन हाइड करने से काम नहीं चलेगा। सेम टू सेम आप दोनों ही सोचते हो परिवार में आना चाहिए, परिवार बनाना चाहिए, क्योंकि आपको लगता है ये जो रिश्ता है ये कोई ऐसा वैसा रिश्ता नहीं है, ये सोलमेट वाला रिश्ता है। लेकिन आप थोड़ा कंफ्यूज हो पैसों को लेके, और आप थोड़ा इस बारे में भी कंफ्यूज हो कि आप जो रिश्ते से थोड़ी ब्रेक
ले लिया था या फिर लेना चाहते हो, ये लेना चाहिए या नहीं, इस बात को लेके मुझे लगता है आप थोड़ा कंफ्यूज हो करंटली। हालांकि आप भी रिश्ता, परिवार, कार्ड्स भी आए हैं, आप सब कुछ चाहते हो और आप खुल के नहीं आ रहे हो, थोड़ा साइलेंट हो, आप देखना चाहते हो क्या हो रहा है। अभी देख लेते हैं आपकी पर्सन चाहते क्या है। 5 ऑफ कप्स, मुझे लगता है ये जो पर्सन है जिनके साथ आप रिश्ते में हो, ये आपको मतलब किसी के ऊपर आपको चुना था या फिर आपको किसी के लिए आपको छोड़ा था। इस तरह की चीज़ें आप लोगों में हुआ होगा, इसीलिए ये पर्सन अभी करंटली थोड़ा दुखी है, थोड़ा परेशान है, क्योंकि जिस तरह का ट्रीटमेंट हम लोगों को देते हैं, यकीन मानिए घूम के वही चीज़ हमारे साथ होता है। तो अभी इनके साथ उस तरह के कुछ हुआ है। हो सकता है अभी आप भी जैसे शादी चाहते हो, परिवार चाहते हो, लेकिन आप भी अपना इमोशन हाइड कर रहे हो, अभी आप उनको कोई भाव नहीं दे रहे हो, तो ये इंसान थोड़ा दुखी है, थोड़ा परेशान है। हालांकि उतना परेशान होने की कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी ये परेशान है किसी और कारण से ज़्यादा पाने के लिए, चाहे वो प्यार हो, पैसा हो। इसने किसी को इग्नोर किया था या फिर आपने किए थे। पेज ऑफ कप्स, ये माफ़ी मांगना चाहते हैं आपसे। 10 ऑफ सोर्ड्स, ये दुखी थे, परेशान थे, ये रात को सो नहीं पा रहे हैं। अगर इन्होंने, जैसा मैंने कहा कि किसी और के लिए अगर इन्होंने आपको छोड़ा था, तो ये इंसान को वही ट्रीटमेंट मिला है, इनको भी धोखा मिला है, जिसके कारण से ये रात को सो नहीं पाते हैं, ये रोते हैं, परेशान रहते हैं। ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। हो सकता है आप लोगों की रिश्ते में बच्चे भी शामिल हो, तो ये बच्चों से भी मिलना चाहते हैं। हो ना हो, ये इंसान जिस तरह की बिहेव आपके साथ किया है, उसको भी सेम टू सेम ये बिहेवियर मिला है। ये आप भी हो सकते हो, क्योंकि एनर्जी 22 वर्षा होते रहते हैं। हो सकता है आपने उनको धोखा दिया है या आपने उनसे खुद को अलग कर लिया है, तो इसीलिए वो दुखी है। तो जो भी हुआ है आपको पता है, ये इसकी एनर्जी है। तो ये इंसान अभी दुखी है, ये चाहते हैं आपसे माफ़ी मांगना, जो कुछ हो गया उसको भूल जाना। अभी ये बच्चों के लिए आपके साथ रिश्ते में आना चाहते हैं, जैसा पहले ही कार्ड्स आया था कि लोगों को दिखाने के लिए। और आप जो अभी खुश हो, ये देख के भी ये परेशान है कि एक इंसान ऐसे कैसे हो सकता है, खुश हो सकता है, मैंने तो इनको छोड़ दिया था या फिर इग्नोर किया था। तो अभी ये इंसान वो सारी चीज़ें धीरे धीरे रियलाइज कर रहा है और दुखी है, परेशान है, और आपसे माफ़ी मांग के रिश्ते को आगे ले जाना चाहते हैं। अभी देख लेते हैं आप खुद क्या चाहते हो। कैंसर यानी कर्क राशि, आप खुद क्या चाहते हो। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आप अभी सिर्फ अपने स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहे हो। आपको लग रहा है कि पहले खुद को स्टेबल किया जाए, पहले अपने बारे में सोचा जाए, पहले अपने जो सही जो पोजीशन है उसको हासिल किया जाए, बाद में बाकी की चीज़ें सोचेंगे। अभी देख लेते हैं क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड्स क्यों आए हैं, क्यों अभी आपको अपने बारे में सोचना चाहिए। ये लग रहा है होगा ही, क्योंकि आपको धोखा मिला है, या यस हर्मिट, आप लोगों का रिश्ता पुराना रिश्ता है। 5 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, देखो आपको पता है कि ये रिश्ता पुराना रिश्ता है, इस रिश्ते में नया कुछ नहीं है। हो सकता है कि आप लोगों में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होता था, या फिर इस रिश्ते में और लोगों की भी इन्वॉल्वमेंट है, और ये जो रिश्ता है इसमें प्यार कम, अट्रैक्शन ज़्यादा है। हो सकता है ये रिश्ता ज़रूरत का रिश्ता है। हो सकता है आप जिनके साथ रिश्ते में हो वो सिर्फ किसी स्पेशल कारण से, हो सकता है सेक्सुअल नीड के लिए या फिर बच्चों के खातिर आपसे
मिलना चाहते हैं, आपसे आपके साथ रहते हैं, तो अभी आपको ये सारी चीज़ें पता चल गया है। आप चाहते हो लड़ाई झगड़ा नहीं चाहिए हमें परेशानी नहीं चाहिए। मैं अपने बारे में सोचूंगी, मैं अपनी स्टेबिलिटी के बारे में सोचूंगी, मैं काम करूंगी अपने लिए और जो चल रहा था उसको ख़त्म करेंगे। और ये जो रिश्ता जिस रिश्ते में स्टेबिलिटी नहीं है, उस स्टेबिलिटी को आप अपने अंदर पाना चाहते हो, खुद को काबिल बनाना चाहते हो, ताकि कोई आए या जाए इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हो सकता है ये इंसान अपनी जो ज़रूरत के मुताबिक आपके साथ रिश्ता रख रहा है। जब उनको मन करता है तब चले आते हैं, जब मन नहीं करता है तब चले जाते हैं, क्योंकि अगर आप दो रिश्ते में रहोगे तो इस तरह की बिहेवियर लाजमी है। अभी देख लेते हैं 5 से लेके 13 तारीख की तक की जो वक्त है, इसमें उनका इस रिश्ते का आउटकम क्या रहने वाला है। 6 ऑफ वांड्स, इसमें शादी का रिश्ते जुड़ने का तो चांसेस है। अगर आप एक ही घर में रहते हो, एक साथ रहते हो, तो आपको पता है कि आप लोगों में ये सारा चीज़ें चलता रहता है। और अगर आप दूर दूर हो तो भी आपको ये स्टेबिलिटी चाहिए। और ऐसा भी है जो लोग अभी तक शादीशुदा नहीं है, वो भी इस रिश्ते में आना चाहते हैं, एक सॉलिड रीज़न के साथ, शादी के साथ, स्टेबिलिटी के साथ। और जो पहले से ही शादीशुदा है, जिनके बच्चे हैं, वो भी इस रिश्ते को, इस शादी को स्टेबिलिटी की तरफ ले जाना चाहेंगे इन दिनों, और ऐसा हो भी सकता है। अभी देख लेते हैं 6 ऑफ वांड्स के कार्ड्स क्यों है आया है। आप जिनके साथ रिश्ते में हो, कैंसर हो सकता है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, या फिर कैंसर या फिर एक्वेरियस हो सकता है। वैसे तो कोई भी राशि के हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादा कार्ड्स जिस भी राशि के आए हैं मैंने बता दिया। 6 ऑफ 5 ऑफ वांड्स, यस, क्वीन ऑफ वांड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स। जो भी इस रिश्ते से चला गया था, पास्ट बैगेज के साथ जो भी इस रिश्ते से ब्रेक लिया था या चला गया था, मुझे लग रहा है वही इंसान इस रिश्ते में वापसी चाहता है। और ये मेहनत करना चाहते हैं, पैसों को लेके काम करना चाहते हैं। हो सकता है मिलजुल के कोई बिजनेस, कोई जॉब, कुछ करके पैसों की जो परेशानी थी उसको ख़त्म करना चाहते हैं और अपनी स्टेबिलिटी पर काम करना चाहते हैं। इन दिनों आप दोनों ही रिश्ते में टीम वर्क करना चाहोगे, अपनी अपनी स्टेबिलिटी पर काम करना चाहोगे। और जो पास्ट कुछ बैगेज, कुछ परेशानी लेके जो रिश्ते से चले गए थे, वो दोबारा से रिश्ते में आना चाहेंगे। और इसके लिए वो गॉड को भी प्रेयर करेंगे, गॉड के पास, भगवान के पास, कि मुझे वो रिश्ता दोबारा से मिल जाए और हमारे रिश्ते में एक कंप्लीट एक पार्टनरशिप हो जाए। क्योंकि आपको पता है पैसे कमाना, स्टेबिलिटी पाना, ये सारा चीज़ आपकी अकेले का नहीं हो सकता है। जब भी आप अकेले के बारे में सोचोगे, क्योंकि क्वीन ऑफ वांड्स के कार्ड्स 2 बार आए हैं, मुझे लगता है कैंसर आप खुद अपनी स्टेबिलिटी के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। लेकिन ऐसा तभी हो पाएगा, स्टेबिलिटी तभी आपके लाइफ में आएगा जब आप टीम वर्क करोगे, जब आप दोनों मिलके इस रिश्ते को सही करने की कोशिश करोगे। जो लोग शादीशुदा हैं उनके लिए भी ये बात लागू होती है, जो शादीशुदा नहीं है। अगर आपको रिश्ते में आना है तो आप दोनों को ही रिश्ते को सही रखने के लिए फिनेंशियल पोटेंशियलिटी चाहिए, इसलिए दोनों को ही काम करना पड़ेगा। और परेशानी जो है, जो बैगेज जो है, उसको साइड में रख के रिश्ते को सही करने के लिए देखो दोनों को ही मेहनत करना पड़ेगा, तभी जाके ये रिश्ता
स्टेबल रिश्ता, एक कंफर्ट रिश्ता बनेगा जिसमें शादी, स्टेबिलिटी, प्यार सब कुछ हो सकता है, लेकिन दोनों को ही इसमें काम करना पड़ेगा। अभी देख लेते हैं यूनिवर्स जी क्या कहना चाहते हैं। एक बात आप लोगों से कहनी है, यूनिवर्स जी की गाइडेंस ज़रूर देखिएगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अधूरा रीडिंग देख के चले जाते हैं। यूनिवर्स जी की गाइडेंस देखने से ये होता है कि कम से कम हमें ये पता चल जाता है कि जो दिन है उसमें हमें किस तरह से चलना चाहिए, क्या करना चाहिए, किस तरह के बिहेव करना चाहिए, तो हमारे लिए वो सबसे अच्छा गाइडेंस हो जाता है। तो चलिए देख लेते हैं यूनिवर्स जी क्या कहना चाहते हैं। 10 ऑफ कप्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ कप्स। 5 ऑफ कप्स के कार्ड्स 2 बार आए हैं, 10 ऑफ कप्स के कार्ड 2 बार आए हैं। मतलब यूनिवर्स जी आपसे यही कह रहा है, जो हो गया सो हो गया, जो बीत गया सो बीत गया। किसी और के लिए अपने दिल को मत दुखाओ। हो ना हो इस रिश्ते में कोई थर्ड पर्सन की तो एंट्री है ही है, मुझे लग रहा है कार्ड के अनुसार। तो जो जिसके लिए आपने अपना वक्त खोया है, दिया है, जिसको आपने इग्नोर किया है अच्छे चीज़ के लिए, वही अच्छा चीज़ आपको धोखा देके चला गया। तो अभी अपने दिल को मत दुखाइए, परिवार के साथ रहिए, जो आपके अपने हैं उनके साथ रहिए। पराए कभी अपने नहीं होते हैं। अगर आप कुछ इस चीज़ों के पीछे भागोगे जो आपका अपना नहीं है, वो आपको कुछ वक्त की खुशी दे सकता है, असली खुशी आपको अपने परिवार से ही मिलेगा। तो आपको इस बात का ख्याल रख के आगे बढ़ना चाहिए। पुराने गिले शिकवे भूल जाना चाहिए। जिसने भी जिसका दिल दुखाया है किसी और के कारण, अगर आपने जो आपके पास है उस अपनों का दिल दुखाया है तो उनसे माफ़ी मांग लीजिए। माफ़ी का भी कार्ड्स आया था। और उतना परेशान मत होइए, जो हो गया सो हो गया, और नया कुछ सोचिए, परिवार के बारे में सोचिए, अपनों का साथ पाने के बारे में सोचिए। जो शादीशुदा है पहले से, उनके लिए तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो रिश्ते में है वो अगर किसी और को ये उन भ्रम में थे कि ये इसके साथ मिल रहा है, मुझे धोखा दे रहा है, अभी ये इंसान आपको धोखा नहीं दे रहा है। देना था जो दे दिया, जिसने भी जिसको दिया। लेकिन मुझे लगता है ये रीडिंग जो वक्त मैंने बताया 5 से लेके 13 तारीख तक की जो वक्त होगा, आप देख लीजिएगा जितना वक्त गुजर गया है, ये इंसान पारिवारिक होता जाएगा, आपके तरफ खींचेगा, आपको अपने बारे में बताने की कोशिश करेगा और रिश्ते को सही करने की, परिवार में आने की, बच्चों के बारे में सोचने की, जिनका शादी नहीं हुआ है वो परिवार के बारे में सोचने की, अपनी गलती को सुधारने की कोशिश ज़रूर करेगा। और इससे आपको भी इन चीज़ों को, पुरानी चीज़ों को भूल के दोनों को एक साथ मेहनत करना चाहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।